बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेक्स्ट चैप्टर आफ्टर द मिड टर्म एग्जाम एंड दिस इज रिलेटेड टू द बेसिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर। तो जैसा कि लेक्चर में हमने पहले डिस्कस किया था कि हम लोग सेमीकंडक्टर्स को क्यों प्रेफर करने जा रहे हैं, बिकॉज दे वी कैन ट्यून देयर इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज, सो दैट इज व्हाई वी आर हैव कंसर्न दैट कि हम ऐसे मटेरियल्स यूज करें जिनको हम अपनी मर्जी के मुताबिक ट्यून कर सकें। So that is why we are interested with the in semiconductor, और इसलिए आज हम इसकी बेसिक्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। So this topic is related to our course Basic Electronics PHY 323 BS Software Engineering Morning Second Semester Spring 2021. So in the last lecture we have talked about the electronic materials, electronic conductivity of materials, insulator, conductor, semiconductor, tuning of electronic conductivity, and then we talk about the microscopic view of materials. फिर हमने ये पढ़ा था कि हम किस तरह से मटेरियल्स जो स्पेशली सॉलिड्स हैं और उनके अंदर किस तरह से हम बैंड थ्योरी के जरिए से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द conductors, insulators, and the semiconductors. So these are the possible, you can say, the outcomes of our lecture, जिसके अंदर हमने एक्सप्लेन किया था कि बैंड थ्योरी के जरिए से, बैंड डायग्राम्स के जरिए से हम किस तरह से सॉलिड, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर के बारे में डिफरेंस स्टडी करते हैं और इनको हम एलेबोरेट कर सकते हैं। और आपको याद होगा कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा भी था कि ऐसे मटेरियल जिनके अंदर बैंड गैप बहुत ज़्यादा होगा और जिनके अंदर जो है कंडक्शन नहीं हो पाती वो इंसुलेटर्स कहलाते हैं। ऐसे मटेरियल जिनके अंदर बैंड गैप बिल्कुल ज़ीरो होता है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, वो कंडक्टर्स कहलाते हैं। और ऐसे मटेरियल जिनके अंदर बैंड गैप जो है वो नैरो होता है और उनके दरमियान कंडक्शन बैंड में लिमिटेड से इलेक्ट्रॉन वगैरह मौजूद होते हैं, तो हम उसे सेमीकंडक्टर कह रहे थे इन लास्ट लेक्चर। तो आइए इस बहस को आगे बढ़ाते हैं और आज देखते हैं कि किस तरह से जो सेमीकंडक्टर हैं वो कौन से मटेरियल हैं स्पेशली, और उनकी बुनियादी जो खसूसियात हैं, व्हाट आर द बेसिक नेचर्स और बेसिक प्रॉपर्टीज वो कौन सी हैं। देन वी विल टॉक अबाउट व्हाई वी प्रेफर सेमीकंडक्टर्स, what is the main speciality of the semiconductor, second, and that is the tunability of the semiconductor। तो ये किस तरह से की जा सकती है ट्यूनेबिलिटी, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एंड एट लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट द डिवाइस फैब्रिकेशन बाय सेमीकंडक्टर, कि हम बहुत सारी जो डिवाइसेस हैं वो किस तरह से बनाएंगे, कौन कौन सी डिवाइसेस होंगी, हर डिवाइस का अपना एक मकसद होगा। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर इंशाल्लाह हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं व्हाट आर द सेमीकंडक्टर। द सेमीकंडक्टर मटेरियल बिलोंग टू द फोर्थ ग्रुप, फॉर एग्जांपल सिलिकॉन, जर्मेनियम एटसेट्रा। ये जितने भी फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं इन सब के अंदर जो आखिरी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमेशा चार होंगे, एंड बोथ हैव द फोर इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। When the silicon and germanium atom combine into the molecules to form the solid material, they arrange themselves in a fixed pattern called a crystal. और atoms within the crystal structure are held together by covalent bond, atom share valence electron। और इसी तरह से जब कोई एटम जो है या जब भी किसी मटेरियल के एटम जो है एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं तो वो आपस में बॉन्डिंग बनाते हैं, और बॉन्डिंग के नतीजे के अंदर एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है जिसको हम क्रिस्टल की बात कर रहे हैं। आफ्टर दैट ये जो है एटम के नेचर और बॉन्डिंग के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके पास जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरह से आपस में रिलेट किए गए हैं। एज यू कैन सी है, अगर तो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड्स होंगे तो फिर आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर होते हैं। अगर आपके पास आयनिक बॉन्ड्स होते हैं तो फिर आपके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं, वो ट्रांसफर हो जाते हैं एक दूसरे को, तो फिर वो मुकम्मल तौर पे पॉजिटिव और नेगेटिव की फॉर्म में आ जाते हैं। जबकि यहाँ पे सिचुएशन ये है कि हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड्स हैं और इसलिए फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो एक दूसरे के शेयर होते हैं। तो एन इंट्रिंसिक क्रिस्टल इज वन दैट हैज नो इम्प्योरिटी। तो अगर हम प्योर सिलिकॉन या फिर सिर्फ जर्मेनियम इनको अलग अलग कंबाइन करते हैं और आप देखेंगे कि ये सब लोग आपस में कंबाइन होने के बाद आपको एक प्योर क्रिस्टल देते हैं। और ये जो प्योर क्रिस्टल हैं उनको हम इंट्रिंसिक
सेमीकंडक्टर्स या फिर इंटरडिजिटेड क्रिस्टल्स कह सकते हैं, बिकॉज देयर इज नो इम्प्योरिटी एडेड इन द सिस्टम। इम्प्योरिटी से क्या मुराद है कि अगर मैं सिलिकॉन के सारे एटम ले रहा हूँ तो इस या फिर जर्मेनियम के ले रहा हूँ तो इनके अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे उस मटेरियल के, वो उसके लिए इम्प्योरिटी का काम करेंगे। एज यू कैन सी है, दिस इज द एग्जांपल। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि सिलिकॉन जो है इसका एटॉमिक नंबर 14 है और जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर 32 है। और इसके अंदर हमारे पास एटम के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है। ज़ाहिर बात, अगर एटॉमिक नंबर 14 है तो इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 14। अगर इसके अंदर जर्मेनियम के एटम के इलेक्ट्रॉन जो है, अगर एटॉमिक नंबर 32 है तो इसका मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या होंगे? 32 होंगे। आइए देखें सबसे पहले कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किस तरह से शेल के अंदर पाए जा रहे हैं। अगर आपको ये जो ऑरेंज कलर के सर्कल नजर आ रहे हैं, एक्चुअली दीज आर दी इलेक्ट्रॉनिक शेल्स। और ये किसी भी एटम के गिर्द मौजूद जो है हाइपोथेटिकल शेल्स होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिजाइड करते हैं। तो एज यू कैन सी है कि जो पहला शेल है इसके अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, और जो दूसरा शेल है अगर इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को गिने तो वो तकरीबन आपके पास बनते हैं 8। अगर आप यहाँ से गिनना शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये आपके पास टोटल कितने हैं जी? 8 इलेक्ट्रॉन। तो अगर इसको मद्देनजर रखें तो जो है आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, और ये जो 8 इलेक्ट्रॉन है ये दूसरे शेल के अंदर है, और हमारे लास्ट शेल के अंदर कितने हैं जी? 4 इलेक्ट्रॉन। तो आइए देखें कि ये कौन से पर्टिकुलर फार्मूले के मुताबिक ये इलेक्ट्रॉन जो है वो रिजाइड कर रहे हैं। तो वेरी सिंपल वे, इनका जो फार्मूला है दैट इज बेसिकली 2n² फॉर्मूला। तो आप किसी भी वेयर n इज द नंबर ऑफ शेल, लेट्स सपोज दैट इफ n इज इक्वल टू 1, अगर आपका पहला शेल है तो फिर कितने शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे? अगर दूसरा है तो फिर कितने होंगे? और इफ यू हैव द 3 1 तो फिर कितने होंगे? सो दिस इज द कंप्लीट स्टोरी। तो आइए, इफ यू हैव द फर्स्ट शेल तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? तो हमने क्या करना है, इस n की जगह वैल्यू 1 पुट कर देनी है यहाँ पे। आप जैसे ही n की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1, और 2 मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा। तो दिस इज दी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो दिस इज दी 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसी तरह n इज इक्वल टू 2 है, तो 2 की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करेंगे तो n 2 के स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 4, 4 मल्टीप्लाई बाय द 2, तो वी हैव हियर 8 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से आपके पास 3 है, 3 को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आएगा 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 2, 18 इलेक्ट्रॉन। तो एज यू कैन सी है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट शेल में कितने हैं? 2। आपका ये चेक ठीक है, यहाँ यस यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, इट्स ओके। और ये शेल कंप्लीट हो चुका हुआ है। मैक्सिमम सेकंड में 8 आ सकते हैं, यस ये भी हमारा कंप्लीट है सेकंड वाला। जबकि मैक्सिमम जो है थर्ड वाले में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, बट हमारे पास बचते 4 हैं, तो इसीलिए आपके पास यहाँ पे केवल 4 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। तो आखिरी जो शेल होता है इसको हम कहते हैं वैलेंस शेल, द लास्ट शेल। और इसके अंदर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहलाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है। और हमेशा याद रखिएगा कि आखिरी शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे एलिमेंट का वही ग्रुप होता है। जैसा कि हमने कहा था कि ये फोर्थ ग्रुप है, तो सिलिकॉन हो, जर्मेनियम हो या कोई और चौथे ग्रुप का एलिमेंट हो, उन सब के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन ही पाए जाएंगे। अगर आप इसी डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ पे देखें तो सिचुएशन इज वेरी क्लियर। यहाँ पे 32 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, तो ये पहले में 2 है, अगले में 8 है, और इसमें 18 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, और 2 8 और 18, तो ये 28 बनते हैं। और जो 4 बाकी रह जाते हैं वो लास्ट वाले शेल में चले जाते हैं जो कि चौथा है। तो इस तरह से हम सिलिकॉन एटम और जर्मेनियम एटम को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये किस तरह से एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। सो जब भी सिलिकॉन के एटम अलग-अलग एक दूसरे के साथ मिलते हैं, जैसा कि हमने बताया था, तो फिर आपस में क्या होता है जी कि ये आपस में इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन थे, एज़ यू कैन सी हियर।
कि ये भी 4 इलेक्ट्रॉन रखता है और ये भी 4 इलेक्ट्रॉन रखता है। So you can see here very simple, एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन है जी इसका, 4 इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है। तो अगर देखें आप, तो आने वाले नेबरिंग एटम जो हैं, जो सिलिकॉन के हैं, उनके पास भी अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन अजाफी है। जस्ट लाइक यू कैन सी है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन हैं जिनको मैं बना रहा हूँ, ये 4 इलेक्ट्रॉन है, इसी तरह से ये चौथे का, इसी तरह से ये है, इसी तरह से आपके पास ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं यहाँ। So in this way we have a complete structure है। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के करीब आते हैं तो ऑब्वियसली ये अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं नेबरिंग एटम के साथ, जो सेंट्रल एटम है। जब सेंट्रल एटम के साथ ये आते हैं तो ये उनकी डेफिशिएंसीज को कंप्लीट करने के लिए शेयरिंग करेंगे और शेयरिंग के नतीजे के अंदर ये आपस में कोवलेंट बॉन्डिंग डेवलप कर लेते हैं। ड्यू टू द कोवलेंट बॉन्डिंग ये एक दूसरे को कंपनसेट करते हैं और शेयरिंग करने के बाद कोवलेंट बॉन्ड डेवलप हो जाते हैं और यूं ये नेबरिंग एटम जो है वो सेंट्रल एटम के साथ अटैच होना शुरू हो जाते हैं। और इनको अटैच होने के लिए अगर दोनों एक एक शेयर कर रहे हैं तो ये कंप्लीट कर देता है इनसाइड एक टेट्रा, यू कैन से ऑक्टेट रूल अपना, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं। और उस तरह से आपके पास जो है ये अपनी बॉन्डिंग कंप्लीट कर रहे हैं जो कि कोवलेंट बॉन्डिंग के जरिए से अटैच है। अगर यही बात आप देखें यहाँ पे, तो ये सिलिकॉन के एटम्स हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स को हमने, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको हमने नेगेटिव बार से शो किया हुआ है। तो यू कैन सी हियर इजीली ये सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको मैं ग्रीन सर्कल कर रहा हूँ, और ये इलेक्ट्रॉन हर एक को नेबरिंग वाले के साथ क्या करने की, अटैचमेंट करने के लिए, बॉन्डिंग करने के लिए शेयरिंग का काम कर रहे हैं उनके अपने अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ। इस तरह से फिर उनका एक स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो जाता है और ये फिर आपके पास एक प्रॉपर क्रिस्टल की फॉर्म डेवलप कर देता है। जी, यहाँ तक अगर सिनेरियो देखा जाए तो इसके अंदर किसी भी सिचुएशन के अंदर ये एक प्योर सिस्टम है जिसको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स भी कह सकते हैं। तो दिस इज द प्योर और इंटरलिंक। इनके अंदर अगर आप देखें तो कोवलेंट बॉन्डिंग की वजह से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो सारे के सारे क्या है, कोवलेंट बॉन्डिंग में शेयरिंग का काम कर रहे हैं और एंगेज है। कोई भी फ्री नहीं है, बल्कि हर कोई कोवलेंट बॉन्ड की वजह से अटैच है एक दूसरे के साथ। इस अटैचमेंट की वजह से हमारे पास जो कंडक्टिविटी है वो सिलिकॉन बिल्कुल नहीं है, बिकॉज ऑफ दैट जो है बहुत थोड़ी है, बिकॉज ऑफ दैट कि वी हैव नो चार्ज कैरियर है। हमारे पास किसी किस्म के कोई चार्ज कैरियर अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। मतलब वो एजेंट, जिस तरह आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो अवेलेबल नहीं है जिसकी वजह से कंडक्टिविटी हो सके। तो इस चीज़ को बेहतर करने के लिए क्या किया जा सकता है, आइए देखें। जैसा कि हम जानते थे, द प्रीवियस लेक्चर भी हमने बात की हुई है कि जब भी हम किसी भी कंडक्टिविटी की बात करते हैं किसी मटेरियल की, तो वो उसके अंदर 3 फैक्टर होते हैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। सिग्मा इज इक्वल टू एन ई और म्यू ई, एंड दिस एन इज बेसिकली द चार्ज कंसंट्रेशन, ई इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन, or you can say the charge, and the mobility of the charge. Okay, what happened here, if we have, और ये वाली मोबिलिटी ऑफ द चार्ज जो है वो हम थर्मल इफेक्ट से बढ़ा सकते हैं। तो ये टेम्परेचर के बढ़ने से सेमीकंडक्टर्स के अंदर कंडक्शन बढ़ती है ड्यू टू दिस रीजन। ओके, द सेकेंडली आपके पास जो चार्ज है इसको हम बना नहीं सकते थे, नॉट पॉसिबल। एंड द लास्ट वन दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, दैट इज द डोपिंग, और यू कैन से द एडिंग द इम्प्योरिटी। So, if we look at the situation again here, as you can see, अगर हमारे पास किसी तरीके से इस सेंट्रल एटम की जगह कोई ऐसा एटम मौजूद हो जिसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन हो, 6 इलेक्ट्रॉन हो या 7 इलेक्ट्रॉन हो, और ये सराउंडिंग एटम जो है वो अपनी शेयरिंग के बाद
जितनी भी चीज़ें रह जाएंगी वो अज़ाफ़ी के तौर पे छोड़ देंगे, तो किसी तरीके से हमारे पास क्या हो जाएंगे, अज़ाफ़ी इलेक्ट्रॉन्स आना शुरू हो जाएंगे। अगर और सिमिलरली अगर आपके पास जो है सेंट्रल एटम के अंदर मिनिमम इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 से कम हो जाए किसी तरीके से, तो एक जो है वो खाली जगह रह जाएगी या 2 खाली जगह रहेंगी, डिपेंड अपॉन द बॉन्डिंग। तो इस सूरत हाल को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि आपके पास सेंट्रल एटम की को रिप्लेस कर दिया जाए अगर किसी ऐसे एक्सटर्नल एटम के साथ जिसके पास 4 से ज़्यादा या 4 से कम इलेक्ट्रॉन हो, तो तब आप वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कैरियर या फिर नेगेटिव चार्ज कैरियर ऐड कर सकते हैं। तो इसी काम को समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, डोपिंग करने की कोशिश करेंगे। तो डोपिंग क्या है, इससे पहले हम बात कर लें कि ये जो आपके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं, ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बहुत थोड़े हैं, इसलिए हम डोपिंग करना चाहते हैं। प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल आर नादर गुड कंडक्टर नॉर गुड इंसुलेटर, बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पे भी कंडक्शन कर रहे होते हैं, टेम्परेचर से सेंसिटिव होते हैं, इसलिए वो गुड इंसुलेटर भी नहीं है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल मस्ट बी मॉडिफाइड by increasing the free electrons on holes to increase its conductivity and make it useful for the electronic devices. By adding impurity, N-type or P-type extending semiconductor can be produced. So it depends upon the situation. अगर आपके पास 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है किसी के वैलेंस शेल के अंदर, तो आपके पास एन टाइप मटेरियल डेवलप हो जाएंगे। अगर आपके पास 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो आपके पास पी टाइप मटेरियल होंगे। इट डिपेंड्स अपॉन द डोपिंग। आइए सबसे पहले समझते हैं कि डोपिंग क्या चीज़ है। तो डोपिंग इज a process of adding impurity to intrinsic semiconductor materials to increase and control the conductivity uh, within the material. So we have two types for this one. पहली जो टाइप है वो आपके पास है जी एन टाइप मटेरियल्स की। ये जो एन टाइप मटेरियल्स हैं, ये वो मटेरियल्स हैं जिनके अंदर आपने इज फॉर्म्ड बाय एडिंग पेंटावेलेंट। अब आप पेंटावेलेंट से क्या मुराद है, पेंटावेलेंट से मुराद ये वो एलिमेंट्स हैं जो पांचवें ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, और इनके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जी, 5। तो नाम से ही जाहिर है कि ये 5 इलेक्ट्रॉन हैं। पहले कितने थे, 4, हमें चाहिए 8 है, जबकि हमारे पास पहले हैं जी 4, और इस वजह से आपके पास क्या है जी, ये सूरत हाल। तो होगा क्या कि पहले साइडों वाले 3, जो साइडों वाले आपके पास जो है नेबरिंग 4 है, उन्होंने जब इसके 5 के साथ मिलना है तो वो 9 टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे पास, जिनमें से 8 हमें चाहिए और एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन अजाफी बच जाएगा। ये अजाफी इलेक्ट्रॉन जो है एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन के तौर पर बिहेव करेगा, और जिसके नतीजे के अंदर हर एक बॉन्डिंग के बाद एक एक इलेक्ट्रॉन अजाफी पैदा होता जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन काफ़ी पैदा होगा तो हम देख सकेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो हैं आर कॉल्ड दी मेजॉरिटी कैरियर्स। तो मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे एन टाइप के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एन टाइप में ज़्यादा हो जाएंगे, जबकि होल्स आर कॉल्ड दी माइनॉरिटी कैरियर्स, और ये नंबर ऑफ होल्स की तादाद जो है वो कम हो जाएगी इस सिलसिले में। Similarly, the p-type material is formed by adding trivalent electrons in purity atoms। और जब आप पी टाइप के अंदर ये काम करेंगे तो पी टाइप की वजह से आपके पास क्या होगा, वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ट्राइवेलेंट हो, और उसके आखिरी शेल में कितने हैं जी, 3 इलेक्ट्रॉन। तो हमें चाहिए कितने, हमें चाहिए थे 4 जो है वो नेबरिंग एटम के इलेक्ट्रॉन है और 3 ये, तो ये 7 बनते हैं, हमें चाहिए थे 8। तो हम अब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ जा रहे हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन माइनस में है। माइनस इलेक्ट्रॉन से मुराद डेफिशिएंसी है कि एक इलेक्ट्रॉन खाली जा रहा है, उसकी जगह कोई नहीं ले रहा। तो इस तरह की सिचुएशन को हम उस खाली स्पेस को होल कहते हैं। और अब पी टाइप मटेरियल में जब हम ट्राइवेलेंट एटम डालेंगे एज अ डोपिंग के तौर पे, तो मेजॉरिटी कैरियर्स कौन डेवलप होंगे जी, होल्स जनरेट होंगे। और होल जो है एक्चुअली तौर पे इफेक्टिवली पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज रखते हैं। और इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड दी माइनॉरिटी कैरियर्स इन पी टाइप मटेरियल, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो कम होंगे और होल जो है वो ज़्यादा होंगे पी टाइप मटेरियल्स के लिए। तो
इसी सिचुएशन को आप कुछ इस अंदाज से भी समझ सकते हैं कि अगर हम एन टाइप को एंटीमनी के साथ डोप करते हैं तो ये पांचवें ग्रुप की एलिमेंट की डोपिंग है। ये पेंटावेलेंट है और इसकी वजह से इसके पास एक इलेक्ट्रॉन इजाफी है जो कि शेयरिंग के बाद उसने सिस्टम को दे दिया है और फिर इसलिए डोनर इम्प्योरिटी भी कहा जाता है। इसके एक इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन इसी तरह ऑब्वियसली जो है और सारे बॉन्डिंग करेंगे, बॉन्डिंग के नतीजे के अंदर इसी तरह से एक एक इलेक्ट्रॉन हमें मिलता जाएगा और जिसके नतीजे के अंदर हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे और होल जो है वो कम हो जाएंगे। सिमिलरली अगर आप सिलिकॉन के अंदर तीसरे ग्रुप के एलिमेंट को ऐड करेंगे जो कि बोरॉन वगैरह है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की जगह खाली मौजूद रह जाती है और इसको हम होल कहते हैं और ये एक्सेप्टेड इम्प्योरिटी के तौर पे जाना जाएगा और ये पी टाइप मटेरियल कहलाते हैं। फर्दर हम ये भी कह सकते हैं कि पी टाइप मटेरियल के अंदर नंबर ऑफ होल ये सिल्वर वाले जो है इससे ज़्यादा है और गोल्डन जिसे इलेक्ट्रॉन्स के नाम से दिखा गया है वो थोड़े हैं। तो नंबर ऑफ होल्स जो है वो सिल्वर बहुत ज़्यादा होते हैं और गोल्डन वाले हिस्से जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन थोड़े होते हैं। इन द सेम वे एन टाइप मटेरियल्स के अंदर गोल्डन वाले जो है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं और जबकि सिल्वर में मिंट से होल्स की तादाद बहुत थोड़ी होती है। तो आप पी टाइप और एन टाइप को इस तरह से भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर सकते हैं। Similarly, at the end we can have a tabulated form कि n टाइप सेमीकंडक्टर और p टाइप सेमीकंडक्टर में क्या डिफरेंस है। तो it is the extrinsic semiconductor which is obtained by doping the impurity pentavalent impurity atoms such as antimony, phosphorus, arsenic to the pure germanium or silicon semiconductor। तो ये पांचवें ग्रुप के एलिमेंट्स एंटीमनी, फास्फोरस, आर्सेनिक ये सारा कुछ अगर हम ऐड करते हैं तो उसकी वजह से ये आपके पास क्या होगा जी एन टाइप सेमीकंडक्टर डेवलप होते हैं। It is an extrinsic semiconductor which is obtained by adding trivalent impurity atoms such as boron, gallium, indium to the pure germanium or silicon semiconductor. Secondly, the impurity atoms added provide extra electrons in this structure and are called the donor atoms. Second, in the same way, the impurity atoms added create vacancies of electrons in the structure and called the acceptor atoms. Third one, the electrons are majority charge carriers and holes are minority charge carriers. Similarly, the three holes are majority charge carriers and the electrons are the minority charge carriers. तो इस तरह से आप एन टाइप और पी टाइप को उनके डिफरेंस को एलेबोरेट कर सकते हैं। So inshallah in next lecture we will talk about the device fabrication by semiconductor कि किस तरह से आपके पास हम डिवाइसेस बना सकते हैं बाय यूजिंग सेमीकंडक्टर मटेरियल और उसके मुताबिक इसको लेके चलेंगे। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन कोई डिस्कशन करनी हो तो आप हमारे इंटरेक्टिव सेशन जूम मीटिंग व्हाट्सएप ग्रुप एंड यूट्यूब कमेंट सेक्शन को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अपना सब लोग ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।